दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं काउंट इफ फंक्शन और सम इफ फंक्शन को लगाने का कुछ नया तरीका। इस तरीके को आप यूज करके दी गई हुई वैल्यू को आप काउंट करा सकते हैं और उसका सम निकाल सकते हैं दो अलग अलग डेट के बीच में से। सबसे पहले तो हम ये टेबल समझ लेते हैं कि ये टेबल हमारे पास है क्या। दोस्तों यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का सेल्स डेटा दिया गया हुआ है, जहाँ पे पहले कॉलम में है सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में है डेट। ये डेट है पूरे जनवरी मंथ की, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी एंड एंडिंग विथ 30 जनवरी। इस कॉलम में प्रोडक्ट के नेम है और यहाँ पे उसकी सेल्स वैल्यू दी गई हुई है कि ये प्रोडक्ट कितने में बिके हैं। इस सेल में मैंने ऑलरेडी काउंट इफ फंक्शन को लगा दिया है और इस सेल में मैंने सम इफ फंक्शन को लगाया है। मैंने इस दो सेल में काउंट इफ और सम इफ फंक्शन कुछ इस तरह से लगाया है कि जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखूंगा, स्टार्ट डेट मेंशन करूंगा और यहाँ पे मैं एंड डेट मेंशन करूंगा, तो इस सेल में ऑटोमेटिकली टोटल काउंट आ जाएगा, इस सेल में टोटल सेल्स वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने काउंट इफ और यहाँ पे सम इफ फंक्शन लगाया है वो ये तीन क्राइटेरिया के ऊपर आधारित है। पहला क्राइटेरिया है स्टार्ट डेट, दूसरा क्राइटेरिया है एंड डेट और तीसरा क्राइटेरिया है प्रोडक्ट। तो चलिए यहाँ पे हम इस दो फॉर्मूला को एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं कि ये दो फॉर्मूला आखिर काम कैसे करेगा। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट लिख देता हूँ, जैसे कि 1 जनवरी 2022। यहाँ पे मैं एंड डेट लिख रहा हूँ 10 जनवरी 2022 और यहाँ पे इस सेल में मैंने प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना भी सिखाऊंगा एडवांस फिल्टर फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि माउस। तो देखिए जैसे ही मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और जैसे ये तीन क्राइटेरिया यहाँ पे हमने फिल कर दिए तो हमें काउंट मिल चुका है इस सेल में 1 और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल चुका है टोटल सेल 250। तो हमें ये पता चलता है कि 1 जनवरी और 10 जनवरी के बीच में माउस सिर्फ एक ही बार बिका है और टोटल सेल्स हुआ है 250 रुपीज का। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट चेंज कर देता हूँ, जैसे कि लैपटॉप। तो लैपटॉप 1 जनवरी और 10 जनवरी के बीच में 3 दफा बिका है, 3 टाइम्स सोल्ड, और उसकी टोटल सेल्स वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है 51,000। तो दोस्तों ये पूरा काम हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिए। मैं हूं आपका दोस्त जेके, आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूलाज लगाए हुए थे काउंट इफ और सम इफ्स का, वो मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ये वैल्यू डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हुआ था उसे भी मैं हटा देता हूँ। तो उसे कैसे हटाते हैं, हमें जाना पड़ेगा डेटा टैब में। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में सिलेक्ट करना है डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे हमें क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके करना है। तो देखिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन हट चुका है, मैं ये वैल्यू को डिलीट कर देगा। तो हम सबसे पहले काम करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे प्रोडक्ट का। इस कॉलम में से हमें यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसी यूनिक वैल्यू का ड्रॉप डाउन लिस्ट हम इस सेल में बनाने वाले हैं। तो ये काम हम करने वाले हैं एडवांस फिल्टर फंक्शन की मदद से। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डेटा टैब में और यहाँ पे हमें एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिस्ट रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, तो हमें ये सेल्स रेंज नहीं चाहिए, तो मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ से मैं ये सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे प्रोडक्ट के नेम है। अब हम यहाँ पे इस जगह पे टिक मार्क कर देंगे, यहाँ लिखा है कॉपी टू अनदर लोकेशन, उसे मैं सिलेक्ट
कर लेता हूँ। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए, तो इसके ऊपर भी हमें चेक मार्क्स करना पड़ेगा। और यहाँ से मैं इस लोकेशन को हटा देता हूँ और मुझे लोकेशन कौन सा चाहिए जहाँ पे यूनिक वैल्यू पेस्ट हो जाए, तो मैं सिलेक्ट करूंगा ये सेल जहाँ पे यूनिक वैल्यू फिल्टर होके शो हो जाएगी। अब यहाँ से मैं ओके करूंगा। तो देखिए इस जगह पे ऑलरेडी यूनिक वैल्यू शो हो चुकी है। इस कॉलम में यूनिक वैल्यू टोटल 5 है, जैसे कि माउस, लैपटॉप, रिमोट, टीवी एंड मोबाइल। अब हम दोस्तों इस प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। तो पहले तो हमें ये सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। हम जाएंगे डेटा टैब में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट और सोर्स में हम ये सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे प्रोडक्ट के नेम से, और यहाँ से मैं उसे ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है प्रोडक्ट का, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें इस कॉलम की जरूरत नहीं है, इस कॉलम को हम हाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा और हाइड कर दूंगा। अब बारी है फॉर्मूला लगाने की। यहाँ पे हम काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे हम सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ्स, टैब प्रेस करिए, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। सबसे पहला आर्गुमेंट क्राइटेरिया रेंज, तो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है, स्टार्ट डेट। तो हम डेट वाला कॉलम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे एज ए क्राइटेरिया रेंज 1। तो मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। कॉमा क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया 1 कहाँ पे, हमारा क्राइटेरिया 1 हमारा ये है। दोस्तों हमें रिजल्ट कहाँ से चाहिए, रिजल्ट हमें चाहिए फ्रॉम स्टार्ट डेट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स में टाइप करना पड़ेगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू, डबल कोट्स बंद कर देंगे, एन% का साइन लगाएंगे और ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सेल में जो भी डेट रहेगी वो डेट या उससे ऊपर की डेट सिलेक्ट हो जाए। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, तो हमें इस फॉर्मूला में 3 क्राइटेरिया सिलेक्ट करना रहेगा। तो अब बारी है क्राइटेरिया रेंज 2 की। तो हमारा क्राइटेरिया 2 क्या है, एंड डेट। तो फिर से हम यही कॉलम सिलेक्ट करेंगे, इस सेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूंगा, तो पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। कॉमा करना है। अब आर्गुमेंट क्या बता रहा है, क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया 2 हमारा रहेगा एंड डेट। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स में टाइप करूंगा लेस देन इज इक्वल टू, डबल कोट्स बंद करूंगा, एन% का साइन लगाऊंगा और ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सेल में जो भी डेट्स है वो डेट और उससे पहले वाली डेट सिलेक्ट हो जाए। कॉमा यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 3। क्राइटेरिया रेंज 3 कौन सी है, क्राइटेरिया रेंज 3 हमारी रहेगी प्रोडक्ट, क्योंकि हम इस सेल में टाइप करने वाले हैं प्रोडक्ट नेम। हमने ऑलरेडी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हुआ है, तो हम प्रोडक्ट का नेम मैन्युअली लिखने वाले नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो क्राइटेरिया रेंज 3 में हम सिलेक्ट करेंगे ये पूरी रेंज। यहाँ पे मैं सेल को सिलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूंगा, तो यहाँ पे पूरी रेंज सिलेक्ट हो चुकी है। हमें यहाँ पे ये टोटल वाला सेल नहीं चाहिए, तो मैं इस सेल को अनसिलेक्ट कर लूंगा। कॉमा क्राइटेरिया 3, हमारा क्राइटेरिया 3 क्या रहेगा दोस्तों, हमारा क्राइटेरिया 3 रहेगा प्रोडक्ट वाला सेल। तो मैं यहाँ पे पहले तो सेल को सिलेक्ट करूंगा और एरो बटन से ऊपर जाके ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा J4। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने तीन क्राइटेरिया को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। पहला क्राइटेरिया स्टार्ट डेट है, दूसरा क्राइटेरिया एंड डेट और तीसरा क्राइटेरिया है प्रोडक्ट। अब दोस्तों मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई है 0। चलिए दोस्तों हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 1 जनवरी 2022, एंड डेट टाइप करूंगा 15 जनवरी 2022 और यहाँ पे मैं कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि टीवी। तो इन दोनों डेट के बीच में टीवी सिर्फ 3 बार सोल्ड हुआ है। चलिए अब इस सेल में हम लगा देते हैं सम इफ फंक्शन का फॉर्मूला। तो मैं ये
वैल्यूज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लगाएंगे सम इफ फंक्शन का फॉर्मूला इज इक्वल टू सम इफ्स। टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। पहला आर्ग्यूमेंट सम रेंज, तो हमें किसका सम कराना है? हमें कराना है सेल्स अमाउंट का। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूंगा तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे ग्रांड टोटल नहीं चाहिए तो मैं ये सेल अनसिलेक्ट कर लूंगा। कॉमा, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया 1 हमारा कौन सा है? स्टार्ट डेट। तो फिर से दोस्तों मैं इस सेल के ऊपर सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा तो क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट हो जाएंगी। कॉमा, क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 हमारा स्टार्ट डेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेम स्टेप हम रिपीट करेंगे जैसे हमने स्टेप लगाए थे काउंट इफ फंक्शन में। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स करूंगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, डबल कोट्स बंद करूंगा, एंड % का साइन लगाऊंगा और ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। कॉमा, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सी है हमारी? ये रेंज, डेट वाली रेंज, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया 2 है एंड डेट। तो फिर से दोस्तों मैं यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा तो पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। कॉमा, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 हमारा कौन सा है? एंड डेट। तो उसके लिए मैं डबल कोट्स करूंगा, लेस देन इज इक्वल टू करूंगा, डबल कोट्स फिर से लगाऊंगा, एंड % का साइन लगाऊंगा और ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा। तो इस तरह से क्राइटेरिया 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 3। क्राइटेरिया रेंज 3 कौन सी रहेगी दोस्तों? क्राइटेरिया रेंज 3 रहेगी प्रोडक्ट वाला कॉलम। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूंगा, यहाँ से मैं नीचे टोटल वाला सेल अनसिलेक्ट कर लूंगा, फिर से कॉमा करूंगा। यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया 3, तो क्राइटेरिया 3 के लिए हम ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट वाला, जहां पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हुआ था। तो इस तरह से हमने सम इफ फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेना है। आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को पूरा देख सकते हैं। हमने लगाया है सम इफ्स, पहला आर्ग्यूमेंट था सम रेंज, तो सम रेंज में क्या रहेगा? सेल्स अमाउंट। फिर क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 में डेट वाला कॉलम, क्राइटेरिया 1 कौन सा रहेगा? ग्रेटर देन इज इक्वल टू स्टार्ट डेट। फिर यहाँ पे आ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 भी रहेगा डेट वाला कॉलम। क्राइटेरिया 2 कौन सा रहेगा? लेस देन इज इक्वल टू एंड डेट। क्राइटेरिया 3 प्रोडक्ट है, तो हमने रेंज सिलेक्ट करी है ये प्रोडक्ट वाली रेंज पूरी, और क्राइटेरिया 3 में हमने ये सेल सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब मैं दोस्तों एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे अब वैल्यू दिखा रही है 0 और 0, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक कोई भी वैल्यूज एंटर नहीं करी हुई है। तो चलिए दोस्तों अब इस दोनों फॉर्मूला को हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट डेट लिख रहा हूँ जैसे कि 5 जनवरी 2022 और एंड डेट लिख रहा हूँ 30 जनवरी 2022। मैं यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों अभी तक हमको यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला है, क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पे तीन क्राइटेरिया को डिफाइन नहीं किया है। अब बारी है प्रोडक्ट सिलेक्ट करने की, तो मैं सिलेक्ट करूँगा मोबाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 जनवरी और 30 जनवरी के बीच में मोबाइल टोटल 3 बार सोल्ड हुआ है और टोटल वैल्यू है 34,000। अब दोस्तों यहाँ पे मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि 1 जनवरी 2022 और यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा 25 जनवरी 2022। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल चुका है। मोबाइल सिर्फ एक ही बार बिका हुआ है इन दोनों डेट्स के बीच में और टोटल वैल्यू है 12,000। अब दोस्तों मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि रिमोट। तो आप देख सकते हैं कि रिमोट ये दोनों डेट के बीच में टोटल 7 टाइम्स बिका है और टोटल वैल्यू है 1050। दोस्तों अगर हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है तो दोस्तों हमें इस टेबल में फिल्टर लगाना पड़ेगा और फिल्टर लगा के हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वैल्यू करेक्ट है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं
इस सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। हमें यहाँ पे फिल्टर लगाना है तो मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Ctrl+Shift+L। तो देखिए यहाँ पे फिल्टर लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें फिल्टर क्या करना है, डेट करना है। कौन सी डेट, 1 to 25। तो यहाँ पे मैं फिल्टर में जाऊंगा और नीचे की जो 5 डेट है उसे मैं अनसिलेक्ट कर लूंगा तो 1 to 25 डेट सिलेक्ट हो जाएगी। मैं यहाँ से ओके करूंगा और यहाँ से मैं प्रोडक्ट फिल्टर करूंगा कौन सा, रिमोट, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप किया है रिमोट। तो मैं यहाँ से सिर्फ रिमोट सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रिमोट टोटल 7 टाइम्स काउंट हुआ है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 और टोटल वैल्यू है 1050। तो यहाँ से फिर से मैं सभी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि रिमोट टोटल 7 टाइम्स बिका था और टोटल वैल्यू थी 150। यहाँ पे मैं कोई और डेट चेंज कर लेता हूँ जैसे कि 15 जनवरी 2022 और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा लैपटॉप। तो देखिए 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में लैपटॉप 5 टाइम बिका है और वैल्यू है 81,000। तो उसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से डेट सिलेक्ट करूंगा और नीचे से ये सभी वैल्यूज को मैं अनसिलेक्ट करूंगा। कहाँ तक, जहां तक मुझे वैल्यूज को फिल्टर कराना है 1 to 15 जनवरी। मैं यहाँ से ओके करूंगा और यहाँ से मैं प्रोडक्ट फिल्टर करूंगा कौन सा, लैपटॉप। तो मैं यहाँ से ओके करूंगा। तो देखिए लैपटॉप 5 टाइम्स बिका है और टोटल वैल्यू है 81,000। तो हम उसे वेरीफाई कर लेते हैं। फिर से मैं सभी प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा और आप देखिए यहाँ पे लैपटॉप 5 टाइम्स बिका है और टोटल वैल्यू है 81,000। तो दोस्तों इस तरह से आप काउंट इफ एंड सम इफ फंक्शन को लगाकर दो अलग अलग डेट के बीच में से वैल्यूज को काउंट करा सकते हैं और उसका टोटल भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।